गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने MySQL फंक्शन पढ़े थे, जिसमें फंक्शन क्या होता है और उनके टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला टाइप नंबर फंक्शन पढ़ लिया था। आज हम स्ट्रिंग फंक्शन समझेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन को हम कैरेक्टर फंक्शन भी कहते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन और कैरेक्टर फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन जो स्ट्रिंग के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर फंक्शन कहलाते हैं, है ना। द स्ट्रिंग फंक्शन ऑफ MySQL आर यूज टू एक्सट्रैक्ट, चेंज फ्रॉम और अल्टर कैरेक्टर स्ट्रिंग्स. It accept the character as string as an input and provide character string or numeric value as an output. ऐसे फंक्शन जो आपकी स्ट्रिंग के ऊपर या कैरेक्टर के ऊपर काम करते हैं, जो स्ट्रिंग को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, ये सारे काम करते हैं, और जो एज अ इनपुट के रूप में कैरेक्टर लेते हैं, या इनपुट के रूप में वो नंबर भी ले सकते हैं, बट आउटपुट के रूप में जो वैल्यू हमें देते हैं वो कैरेक्टर और नंबर टाइप की लेते हैं। इनपुट के रूप में जो कैरेक्टर लेते हैं या स्ट्रिंग लेते हैं, उन पे मैनिपुलेशन करके हमें आउटपुट देते हैं, वो फंक्शन कहलाते हैं कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शन। जैसे आपके नंबर फंक्शन के टाइप्स होते थे, वैसे ही कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शन के भी टाइप्स होते हैं, है ना। अब इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये हम देखिए आगे समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला स्ट्रिंग फंक्शन लेंथ, है ना। लेंथ फंक्शन क्या करता है? हमें हमारी स्ट्रिंग की लेंथ देता है कि वो कितने बाइट्स की है या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर हैं। लेंथ फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन बाइट्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग. यह फंक्शन हमें स्ट्रिंग की लेंथ देता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारी स्ट्रिंग में हैं। इसका सिंटेक्स है लेंथ और ब्रैकेट में स्ट्रिंग, फिर कॉमा, सेमीकोलन. अब इसको लगाते कैसे हैं? इसको हम लिखेंगे सिलेक्ट लेंथ, ब्रैकेट में जो स्ट्रिंग देना है, इन्वर्टेड कॉमास में वो स्ट्रिंग, फ्रॉम डुअल. जो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था नंबर्स में कि हमें इस तरीके से लिखना है, फ्रॉम डुअल. और जैसे ही लिख के हम सेमी कॉलन लगाएंगे, हमारा आउटपुट आएगा 8. अब हमारा आउटपुट 8 क्यों आया? क्योंकि कंप्यूटर 8 कैरेक्टर से मिलके बना है. COM 3, 4, 5, 6, 7 और 8. ये हमारा 8 कैरेक्टर से मिलके बना है, इसलिए इसने हमें आउटपुट क्या दिया है? 8. अच्छा, अब इस कैरेक्टर में आपके जो 8 लिया है, इसमें इसने स्पेस को काउंट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स को काउंट करके दिया है. दैट मीन्स लेंथ क्या देता है? स्ट्रिंग की सिर्फ लेंथ देता है, स्पेस को काउंट नहीं करता है. क्लियर? तो ये लेंथ हुआ. नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है, फंक्शन नंबर 2 है हमारा केयर, CHAR. ये हमें कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एस्काई वैल्यू देता है ना. या हम कोई नंबर एंटर करेंगे तो एस्काई वैल्यू में उसकी क्या पोजीशन है वो हमें देता है. दिस फंक्शन रिटर्न्स द करस्पॉन्डिंग एस्काई कैरेक्टर फॉर ईच इंटीजर पास्ड. जो भी इंटीजर हम इसमें पास करेंगे उसकी एस्काई वैल्यू हमें देगा. इसका सिंटेक्स क्या है? केयर नंबर सेमीकोलन. ठीक है, इसको लगाएंगे कैसे हम देखते हैं. सिलेक्ट केयर 65 फ्रॉम डुअल. जैसे ही हमने इसको लगाया तो 65 नंबर पे जो कैरेक्टर है वो एज एन आउटपुट हमें दे देगा, जो कि A है. आप इसकी वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हैं, है ना. तो इसको आपके ऊपर है कि आप एज एन इनपुट क्या दे रहे हैं, तो ये आपको आउटपुट देगा. ये हुआ केयर फंक्शन. इसमें हम क्या दे रहे हैं? यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं वो हम कैसा दे रहे हैं? नंबर टाइप का. और हमें आउटपुट ये कैसा दे रहा है? कैरेक्टर टाइप का, क्योंकि एस्काई वैल्यू में ये नंबर्स एंटर करना पड़ेगा, तब उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये हमें देगा. नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड नंबर पे आपका है कॉनकैट फंक्शन. ये फंक्शन क्या करता है? कॉनकैट ये दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है. दिस फंक्शन इज यूज टू ऐड और रिमूव. क्या है इसकी डेफिनेशन? दिस फंक्शन इज यूज टू ऐड 2 और मोर स्ट्रिंग. ये 2 और मोर स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है. इसका सिंटेक्स देखिए क्या है. कॉनकैट स्ट्रिंग 2, 3
हम जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग जोड़ना चाहते हैं सब इन ब्रैकेट्स में एज एन आर्गूमेंट दे देंगे या एज एन इनपुट दे देंगे, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से देखो कैसे लगाया है। सिलेक्ट कॉन्कैट इन्फॉर्मेटिक्स पहली स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग हमने दी प्रैक्टिसेस फ्रॉम डुअल। तो अब ये क्या करेगा कि इन्फॉर्मेटिक्स और प्रैक्टिसेस को दोनों को जोड़ के एक साथ एज एन आउटपुट हमें दे देगा, क्योंकि हमने ये दो स्ट्रिंग इसको आर्गूमेंट में दी, स्ट्रिंग 1 और 2। अच्छा, स्ट्रिंग को लिखते टाइम हमें ये याद रखना है कि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ठीक है। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाद जब एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग लिखना चालू करेंगे तो यहाँ हम इसको एक स्पेस देंगे, एक कॉमा देंगे, उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो सिंटेक्स में स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 कॉमा स्ट्रिंग 3 है ना। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ हम दे सकते हैं, बट हमें कॉमा कर करके स्ट्रिंग्स को एक दूसरे से सेपरेट करना है। और जब हमें इसका आउटपुट मिलेगा तो वो पूरी स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ के मिलेगा। ये काम होता है कॉन्कैट फंक्शन का। तो आपसे यदि कभी वाइवा में पूछा जाता है कि कॉन्कैट फंक्शन क्यों यूज़ होता है, तो आप बताएंगे कि दिस फंक्शन इज़ यूज टू ऐड 2 और मोर स्ट्रिंग। इस फंक्शन का यूज़ 2 और 2 से अधिक स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब कॉन्कैट में यदि आप एक ही स्ट्रिंग देंगे एज एन इनपुट तो बस आउटपुट में वो एक ही स्ट्रिंग लिख देगा, क्योंकि आपने उसे जोड़ने के लिए दूसरा आर्गूमेंट दिया ही नहीं है ना। तो ये सिंपल सा बात है, और ऐसा आप लिखेंगे भी नहीं। क्यों लिखेंगे, एक स्ट्रिंग को कहाँ जोड़ना है, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्कैट के बाद इन स्ट्रिंग INSTR। ये भी हमारा कैरेक्टर और स्ट्रिंग फंक्शन है। दिस फंक्शन सर्च द सेकेंड स्ट्रिंग इन अ गिवन फॉरवर्ड स्ट्रिंग। इसमें हम 2 स्ट्रिंग देते हैं एज एन आर्गूमेंट। तो जो दूसरा पार्ट हम देंगे इसको, जो दूसरी सब स्ट्रिंग देंगे, वो पहली स्ट्रिंग में ढूंढ के हमें बताएगा कि ये किस नंबर पर है, राइट। इसका फॉर्मूला देखो, INSTR कैपिटल लिखा, स्ट्रिंग 1 कॉमा सब स्ट्रिंग। पहले हम स्ट्रिंग 1 देंगे कॉमा सब स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग है जो हम मेन स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हैं। हमने यहाँ लिखा सिलेक्ट इन स्ट्रिंग INSTR इन्फॉर्मेटिक्स। ये पूरी हमारी मेन स्ट्रिंग हो गई। इसमें हमें सर्च क्या करना है, MAT फ्रॉम डुअल, ठीक है। ये सारी हमें डमी टेबल पे ही चलाना है। तो हमें ये आउटपुट मिला 6, मतलब ये 6 नंबर पे है। MAT T तक पूरा ये 6 कैरेक्टर्स हो रहे हैं, तो इसने हमें आउटपुट दे दिया 6 कि ये इसकी लेंथ क्या है, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है, राइट। ये कहलाता है इन स्ट्रिंग कि ये सब स्ट्रिंग हमारी कहाँ पे है, कितने नंबर पे है, ये इसको सर्च करके देती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है लोअर, जिसको L केस भी बोलते हैं, और लोअर का मतलब यहाँ होता है स्मॉल लेटर से। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स द लेटर ऑफ द अपर केस इनटू द लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर हमारी जो भी स्ट्रिंग हम इसको एज एन इनपुट देंगे वो इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके हमें दे देगी। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैपिटल, सारे कैपिटल दे रहे हैं, सारे स्मॉल दे रहे हैं, ऐसा, बट वो आउटपुट हमें लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में ही देगी। इसका सिंटेक्स क्या है, लोअर ब्रैकेट में स्ट्रिंग या L केस ब्रैकेट में स्ट्रिंग। ये दोनों लोअर और L केस ये हम किसी भी तरीके से लिखें काम एक ही करते हैं, ये मतलब ये एक ही होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, सिलेक्ट लोअर इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम डुअल। जैसे ही हम ये लिख के इसको रन करेंगे हमें आउटपुट में इन्फॉर्मेटिक्स स्मॉल लेटर में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कैसे लेटर्स में मिलेगा, स्मॉल लेटर में, क्योंकि ये फंक्शन स्मॉल लेटर में कन्वर्ट्स करता है। आप इसको जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं बिल्कुल एज इट इज़ ऑरेकल में लिख के रन कर सकते हैं, ये यही आउटपुट देंगे और ये इसी तरीके से आपको लिखना है, इनके लिखने में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये हुआ L केस। नेक्स्ट हमारा आता है U केस या अपर। जैसा का काम L केस करता था उससे जस्ट अपोजिट U केस करता है, मतलब ये अपर केस में कन्वर्ट करता है हमारी स्ट्रिंग को। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स द लेटर ऑफ द लोअर केस इनटू द अपर केस लेटर। इसका सिंटेक्स देखो, अपर स्ट्रिंग, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं U केस स्ट्रिंग। U केस स्ट्रिंग या अपर स्ट्रिंग दोनों में से किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, सिलेक्ट
अपर ब्रैकेट में कंप्यूटर फ्रॉम डुअल सेमीकोलन। ये कंप्यूटर जो लोअर केस में लिखा हुआ है आउटपुट में ये हमें अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा, मतलब अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे देगा। ये काम था यू केस का या अपर केस का। ठीक है, आप यहाँ स्ट्रिंग अपने हिसाब से चेंज करके कुछ भी आर्गूमेंट दे सकते हैं। मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है, आप कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी स्ट्रिंग यहाँ पे दे सकते हैं एज एन इनपुट। आउटपुट आपको यही मिलना है, ये फिक्स है। यू केस फंक्शन आप चलाएंगे या अपर फंक्शन आप चलाएंगे, वो हमेशा आउटपुट ये ही देगा कि आपको सारे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके देगा। इस फंक्शन का काम ही ये है। अब आर्गूमेंट या इनपुट आपको क्या देना है वो आपके ऊपर है, आप इधर कुछ भी दे सकते हैं। मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, आप अपने हिसाब से भी इसमें चेंजेस करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है कि आपके वर्ड्स जो आपने स्ट्रिंग दी है और जो आपको उसको पैरामीटर दे देंगे वहाँ से उसको डिलीट कर देगा। केवल उतनी ही जितनी लेंथ आपने दी है उतनी लेंथ में कन्वर्ट करके दे देगा। इट रिमूव्स द लेटर्स ऑफ द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। हाउ मैनी लेटर्स एंड कैरेक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट, देयर इज़ अ नंबर टू गिव। इधर आप आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग देंगे और एक लेंथ देंगे। इसका सिंटेक्स देखिए, लेफ्ट स्ट्रिंग लेंथ, है ना। ये आपने स्ट्रिंग दी, ये आपने लेंथ दी। जितनी लेंथ आप देंगे वो उतना ही इसको रिमूव करके आपको दे देगा। एग्जाम्पल से देखिए इसको, सिलेक्ट लेफ्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 3 फ्रॉम डुअल। अब यहाँ रेंज कितनी दी है आपने 3, तो 3 स्टार्टिंग के वर्ड कौन से हैं, आई एन एफ। लेफ्ट से 3 वर्ड कौन से हैं आपके, आई एन एफ, तो वो एज एन आउटपुट आपको आई एन एफ देगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। क्या करेगा, रिमूव कर देगा। लेफ्ट से सारे वर्ड उसने रिमूव करे और केवल 3 वर्ड आपने जो रेंज दी है वो वर्ड उसने छोड़े, तो आपका आउटपुट आया आई एन एफ, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन राइट। राइट फंक्शन क्या करेगा कि ये राइट से आपको स्ट्रिंग छोड़ेगा, जितनी भी आप रेंज देंगे और बाकी सबको रिमूव कर देगा। इट रिमूव्स द लेटर ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द राइट साइड। हाउ मैनी लेटर्स आर टू बी एक्सट्रैक्टेड, देयर इज अ नंबर टू गिव। इसका सिंटेक्स देखिए, राइट स्ट्रिंग लेंथ सेमी कॉलन। ये जो सेमी कॉलन है मैंने आपको बार बार बताया है कि इसके बिना ओरेकल की कमांड्स नहीं चलेंगी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, सिलेक्ट राइट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कॉमा करके 3 फ्रॉम डुअल। मैंने यहाँ पे भी रेंज कितनी दी है 3। मैं आपको सेम वर्ड के ऊपर लेफ़्ट और राइट चला के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दोनों फंक्शन में डिफरेंस समझ में आए कि दोनों फंक्शन डिफरेंस क्या है, काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, इसने बाकी सारे राइट साइड से डिलीट कर दिए हैं, लास्ट के ये 3, क्योंकि 3 रेंज दी है ना, तो वो 3 वर्ड कौन से बच्चे, CES। ये आउटपुट में हमें CES देगा, बाकी स्ट्रिंग को रिमूव कर देगा, क्योंकि इस फंक्शन का काम ही ये है कि ये राइट साइड से फंक्शन उसको लेटर्स को रिमूव करता है और कितने नंबर तक एक्सट्रैक्ट करता है, जितनी हम उसे लिमिट देंगे। अब आपका काम ये है कि आप इस लिमिट को कम और ज़्यादा करके देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली सारे फंक्शन समझ में आ जाएं। समझ में आया? यहाँ पे मैंने 3 दिया है, आप 4 दे देना, 5 दे देना, आप इस स्ट्रिंग को भी चेंज कर देना, पर इसको चला के ज़रूर देखना घर पे। आपकी बुक में ओरेकल डाउनलोड करने की मेथड भी दी हुई है, वरना आप गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ओरेकल तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको डाउनलोड करने में, और आप घर पे रह के भी जैसा मैंने आपको ये समझाया है, लिखा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ ही चला के देखना है। इसमें कोई चेंज नहीं है और बिल्कुल ऐसा ही आउटपुट आएगा। आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ ये चलेंगे और इनका आउटपुट आएगा, पर चला के देखने से आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमें कमांड्स चलानी आ गई। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसमें मिड। मिड क्या करता है
कि एक मिडिल स्ट्रिंग जो हम लेंथ देंगे वहाँ से वहाँ तक जो लिमिट हम दे देंगे वो एक सब स्ट्रिंग मिडिल से सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है एक बड़ी स्ट्रिंग में से, ठीक है। इट रिटर्न्स अ सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन इन अ गिवन स्ट्रिंग। हम जो भी स्ट्रिंग देंगे और जो भी हम रेंज देंगे उसमें से हमें वो सब स्ट्रिंग निकाल के दे देगा। इसका सिंटेक्स देखिए, मिड स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। इसको लगाते कैसे हैं, सिलेक्ट मिड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 4 फ्रॉम डुअल, ठीक है। अब हमें 3 से लेके स्टार्ट होके देना है और ये हमें बीच से सब स्ट्रिंग निकालना है। तो उसने देखो FORM, हमें तीसरे नंबर का वर्ड कौन सा है, F है ना, इससे लेके 4 वर्ड लेटर तक देना है। तो 4 लेटर कौन से होंगे, FORM, है ना। थर्ड जो पहली लिमिट है वो स्टार्टिंग है और जो एंड ये जो लिमिट है ये लेंथ है कि हमें कितनी लेंथ का देना है। तो यहाँ हमने 3 दी है तो तीसरा वर्ड क्या आ रहा है इसमें, F। तो F से स्टार्ट होना है और कितने वर्ड लेना है, 4। तो FORM 4 वर्ड, ठीक है। समझ में आया ये कैसे चलेगा? नहीं आया हो तो आप स्ट्रिंग चेंज करके दूसरी स्ट्रिंग पे चला के देखना। जो हम ये पहली लिमिट देते हैं ये हम देते हैं कि कौन से नंबर के वर्ड से हमें स्टार्ट करना है, और ये दूसरी लिमिट है ये यदि 5 दे दोगे तो ये A और ले लेगा, ठीक है। ये यदि 6 कर दोगे तो ये T और ले लेगा उसके आगे का, और यदि इसको भी 3 कर दो और यदि आप इसको भी 3 कर दोगे तो ये क्या देगा, ये FOR। मतलब ये अलग अलग लिमिट पे अलग अलग रेंज पे ये काम करता है। समझ में आया? ये था मिड जो हमें सब स्ट्रिंग निकाल के देता है। नेक्स्ट हमारा आता है सब STR। ये क्या करता है कि जो हम लेंथ देंगे वो उतनी ही लेंथ की स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सॉरी ये स्लाइड रिटर्न हो गई, ये वही सेम टू सेम स्लाइड है, सेम इसका भी यही काम है, मिड भी यही काम करता है और सब स्ट्रिंग भी ऑलमोस्ट वही काम करता है। बट इसमें हल्का सा चेंज ये है कि जैसे ही हम इसकी सब स्ट्रिंग की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन देते हैं ये हमें वही निकाल के देता है, और मिड में से हम मिड की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, मिड की लेंथ निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जो हमारा कैरेक्टर रहता है, जो भी हमने स्ट्रिंग इनको दी है उसके जो एक्स्ट्रा स्पेस हैं, जो एक्स्ट्रा इसने स्पेस कवर अप करके रखा है उसको रिमूव करता है। जैसे कि यहाँ देखो, दिस फंक्शन रिमूव्स द स्पेस कैरेक्टर और अदर स्पेसिफाइड कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट और एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इसका सिंटेक्स क्या है, ट्रिम स्ट्रिंग पोजीशन लेंथ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ट्रिम के साथ मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा में एक स्ट्रिंग दी है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के साथ एक ये स्टार करके एक वो बना दिया है सिंबल फ्रॉम डुअल। तो अब ये क्या करेगा, पहले तो ये इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेगा, ये स्टार रिमूव करेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस कवर अप कर रहे हैं, और केवल जो मेन स्ट्रिंग है हमें एज एन आउटपुट वो मेन स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। ट्रिम फंक्शन हमेशा एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से हमें एक स्ट्रिंग देता है। स्पेस को हटा के जो कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है वो हमें एज एन आउटपुट देता है। ट्रिम में भी ये ट्रिम तो स्टार्टिंग और एंडिंग सिंपल ट्रिम हम लगाएंगे तो ये स्टार्ट और एंड से हटाएगा एक्स्ट्रा स्पेस को। ऐसे ही हम एल ट्रिम और आर ट्रिम, तो एल ट्रिम कहाँ से, लेफ़्ट साइड से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करेगा और आर ट्रिम राइट साइड से स्पेस को रिमूव करेगा। एल ट्रिम और आर ट्रिम भी हमारे ट्रिम जैसे ही काम करते हैं, बस उसके साथ एल लग जाता है और आर लग जाता है। जहाँ एल का पूरा नाम होता है लेफ़्ट और आर का पूरा नाम होता है राइट। तो ये जैसे अकेला ट्रिम लगा रहे हैं तो वो स्टार्ट और एंड से हमारी स्ट्रिंग को ट्रिम कर देता है, और जब हम एल ट्रिम लगाते हैं तो वो लेफ़्ट साइड से ट्रिम करता है, और आर ट्रिम लगाते हैं तो वो राइट साइड से ट्रिम करता है। इसी तरीके से हमारा ट्रिम फंक्शन काम करता है। क्लियर? इसके साथ ही आपके सारे के सारे जो फंक्शंस थे ये कैरेक्टर फंक्शन ये ख़त्म होते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में हम डेट एंड टाइम फंक्शन पढ़ेंगे, जो सारे डेट और टाइम को मैनिपुलेट करने के लिए काम करते हैं उनको समझेंगे। क्लियर?
थैंक यू।